क्या आप जानते हैं एक ऐसा मुल्क भी है जहां फ़ौज है मगर जंग नहीं, जहां बंदूकें मौजूद हैं मगर गोलियां कभी नहीं चलती, जहां घड़ियां वक्त नहीं बताती बल्कि वक्त को कीमती बनाती हैं, जहां हर वादी किसी ख्वाब जैसी लगती है और हर शख्स मुस्कुराहट के साथ जीता है। ये कोई परियों की कहानी नहीं, ये स्विट्ज़रलैंड है, एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया को सिखाया अमन भी एक ताकत है। 12 सितंबर 1848 वो दिन जब स्विट्ज़रलैंड ने खुद को एक फेडरल रियासत के तौर पर मंज़म किया। इससे पहले ये कई छोटी आज़ाद रियासतों पर मुश्तमिल था जिन्होंने एक दूसरे से इत्तेहाद किया था। इस इत्तेहाद का मकसद ताकत नहीं बल्कि अमन था। यही वजह है कि स्विट्ज़रलैंड ने कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया बल्कि आलमी सतह पर गैर जानबदारी को अपनी पहचान बनाया। दोस्तों, ये मुल्क बर-ए-आज़म यूरोप के वसत में वाक़या है। कुल आबादी तकरीबन 90 लाख पर मुश्तमिल है। दारुल हुकूमत बर्न जबकि सबसे बड़ा शहर ज़ुरीच है। 4 सरकारी ज़बानें बोली जाती हैं, जर्मन, फ्रांसीसी, इटालियन और रोमानिश। मुल्क की करेंसी स्विस फ्रांक है जो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसियों में शामिल होती है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड के लोग दुनिया के खुशहाल तरीन अफराद में शुमार होते हैं। यहाँ एक आम शहरी की औसत माहाना आमदनी तकरीबन 6500 स्विस फ्रांक यानी तकरीबन 21 लाख पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते। स्विस लोग फजूल खर्ची नहीं करते लेकिन मेयार पर समझौता भी नहीं करते। इनके घरों में सादगी मगर दिल में सुकून होता है। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के लोग दुनिया के सबसे खुश और मुतमईन इंसानों में शामिल होते हैं। दोस्तों, ये लोग सुबह सवेरे दफ्तर या कारोबार पर जाते हैं, वक्त पर खाते हैं और शाम को ख़ानदानी ज़िंदगी या फितरत के साथ वक्त गुजारते हैं। यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस एक कानून की तरह है। कोई मुलाजम हफ्ते में आम तौर पर 42 से 45 घंटे काम करता है और फिर छुट्टियों में पहाड़ों, झीलों या छोटे गांव की फ़िज़ा में जाकर खुद को ताज़ा करता है। दोस्तों, स्विस औरत वक़ार और खुद मुख्तारी की अलामत है। स्विट्ज़रलैंड की ख़वातीन दुनिया भर में आज़ादी और खुद इत्मीदी की मिसाल समझी जाती हैं। यहाँ औरत महज घर तक महदूद नहीं बल्कि बैंक, यूनिवर्सिटी और पार्लियामेंट तक अपनी जगह बनाती हैं। स्विस ख़वातीन अपनी ज़िंदगी खुद के असूलों पर जीती हैं बिना किसी दबाव के। इनका हुस्न फितरी मगर इनकी इज़्ज़त मशर्ती बुनियाद है। यही वजह है कि स्विट्ज़रलैंड औरतों के हकूक़ के लिहाज से दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड को कुदरत ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है। यहाँ के बर्फ़पोश अल्प पहाड़ दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। इंटरलेकन और लेक जिनेवा जैसे मकामात ख्वाबों जैसे लगते हैं। यहाँ की फ़िज़ा में ऐसी पाकीज़गी है कि सांस लेना भी सुकून देता है। यही वो मुल्क है जहाँ हर मंज़र किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में वक्त सिर्फ महज गुजरने वाला नहीं, ये एक असूल है। यहाँ ट्रेनें, बसें, दफातर हत्ता के स्कूल भी एक सेकंड ताख़ीर नहीं करते। स्विस कौम समझती है कि वक्ती तरक्की की बुनियाद है। इसी सोच ने इन्हें दुनिया की बेहतरीन घड़ियाँ बनाने वाला मुल्क बनाया, जैसा कि रोलेक्स, ओमेगा, टीसोट, फिलिप। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के अमीर तरीन लोग अपनी दौलत स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में रखते हैं क्योंकि यहाँ राज राज ही रहता है। कॉन्फिडेंटली एक असूल है। यही वजह है कि स्विस बैंक अकाउंट एक इत्मीद की अलामत बन चुका है। यहाँ दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एतबार और वक़ार की शक्ल में देखी जाती है। स्विस बैंकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन और महफूज माली निज़ाम माना जाता है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड के लोग अपने कल्चर को ज़िंदा रखते हैं। हर साल 1 अगस्त को कौमी दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। शहरों में चॉकलेट, फेस्टिवल, पनीर, मेलों और मौसीकी की तकारीब का रंग बिखर जाता है। यूं दिल गीत, लोक रक्स और पहाड़ी त्यौहार से इस मुल्क की खुशी की रूह में छा जाते हैं। यहाँ ज़िंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं बल्कि खुशी से जीना है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड का तलीमी मयार दुनिया में आला मिसाल है। ETH ज़ुरिच और यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा
जैसे इदारे आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। ये वही जगह है जहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तालीम हासिल की थी। यहाँ के तलबा को महज किताबी इल्म नहीं बल्कि तहकीक और अमली सोच सिखाई जाती है। इसीलिए स्विस नौजवान दुनिया भर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड के पास फ़ौज है, लेकिन वो दफा के लिए है, हमले के लिए नहीं। पिछले 200 सालों में स्विस फ़ौज ने कोई जंग नहीं लड़ी। यही पॉलिसी इसे दुनिया के पुरअमन ममालिक में सबसे मुनफरिद बनाती है। यही मुल्क है जिसने रेड क्रॉस जैसी इंसानी खिदमत की तंजीम का आगाज़ किया। ये साबित करता है कि अमन भी एक ताकत होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों में राज छुपे हैं। स्विस पहाड़ सिर्फ बर्फ़ के ढेर नहीं, इनके अंदर हैरत अंगेज़ राज छुपे हैं। यहाँ सैकड़ों खुफिया बैंकर्स, शेल्टर्स मौजूद हैं जो हंगामी हालात के लिए तैयार हैं। कहा जाता है अगर दुनिया में जंग छिड़ जाए तो स्विस अवाम इन पहाड़ों में महीनों तक महफूज रह सकती है। यह है स्विस जहानत, अमन के साथ एहतियात। दोस्तों, कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड में चॉकलेट का जादू है। स्विट्ज़रलैंड चॉकलेट की आलमी मंडी है। यहाँ हर साल 1,80,000 टन से ज़्यादा चॉकलेट तैयार की जाती हैं। नेस्ले जैसे ब्रांड का आगाज़ भी यहीं से हुआ। एक आम शहरी स्विस सालाना तकरीबन 11 किलोग्राम चॉकलेट खाता है। ये सिर्फ मीठा नहीं बल्कि स्विस सकाफत और खुशी की अलामत है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड को घड़ियों की दुनिया भी कहा जाता है। स्विस घड़ियाँ दुनिया भर में अपने मयार, कारीगरी की अलामत है। हर घड़ी में स्विस फ़न, दस्तकारी और वक्त की कदर झलकती है। ये सन्नत मुल्क की माशियत का एक मजबूत सतून है। घड़ी सिर्फ आला नहीं, ये स्विस फ़लसफ़े की अलामत है। ज़िंदगी के हर लम्हे की कदर करो। इसीलिए कहा जाता है स्विस घड़ियाँ वक्त नहीं रवैया बताती हैं। दोस्तों, क्योंकि यहाँ सब कुछ तवाज़न में है। फितरत और टेक्नोलॉजी, तो दौलत, ईमानदारी और कौम कम बोलती है मगर ज़्यादा करती है। यहाँ झूठ नहीं, एतमाद चलता है। यही वजह है कि स्विट्ज़रलैंड को दुनिया अमन का उस्ताद कहती है। ये वो जगह है जहाँ इंसानियत और नज़्म व ज़ब्त इकट्ठे सांस लेते हैं। दोस्तों, यह है स्विट्ज़रलैंड की कहानी, अमन, खूबसूरती और नज़्म व ज़ब्त का मरकज़, जहाँ कुदरत और इंसान एक दूसरे की तकमील करते हैं। यह मुल्क हमें सिखाता है कि तरक्की सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, किरदार से आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ट्रैवल विद मसूद को, ताकि हम अगली वीडियो में आपको लेकर चलें एक नए मुल्क की तरफ।